लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सुपुत्री मणिबेन पटेल का जन्म 3 अप्रैल 1909 को गुजरात के करमसद नामक स्थान पर हुआ था। जब वे 6 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके लालन पालन का दायित्व उनके ताऊ विठल भाई पटेल ने उठाया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के क्वीन मैरी हाई स्कूल में हुई। 1920 में अहमदाबाद जाने के बाद वे गुजरात विद्यापीठ 1925 में उन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे अपने पिता सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ रहने लगी, परंतु पिता और पुत्री में किसी भी प्रकार का संवाद नहीं होता था। 1923-24 में ब्रिटिश सरकार ने क्षेत्रीय लोगों पर भारी कर लगाए और उनकी भूमि और पशुओं को जब्त कर लिया। अंग्रेजों के इस दमनकारी रवैये से क्रुद्ध होकर हजारों महिलाओं ने मणिबेन के नेतृत्व से बाहर निकलकर आंदोलन किया। वे महात्मा गांधी से मिली। गांधी जी, सरदार पटेल और अन्य नेताओं की सभी सभाओं में भाग लेने लगी तथा उन्होंने कर मत चुकाओ अभियान को शक्तिशाली समर्थन दिया। 1928 में बारडोली के किसानों को इसी प्रकार की यंत्रणा से गुजरना पड़ा। महात्मा गांधी ने जनता को संगठित किया और करबंदी अभियान की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दी। उन्होंने इस कार्य को बड़े साहस और कुशलता पूर्वक संपन्न किया। उनकी इस योग्यता से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। यद्यपि आरंभ में महिलाओं ने बाहर निकलकर संकोच दिखाया, परंतु मणिबेन के संकल्प के आगे बालिकाएं, दुर्बल, अशक्त और बीमार महिला भी उठ खड़ी हुई और इनके हृदय परिवर्तन का श्रेय मणिबेन पटेल को ही जाता है। इन महिलाओं ने सरकार के द्वारा जबरन जब्त की गई जमीन पर तंबू गाड़ लिए और झोपड़ियां खड़ी कर ली। उन्होंने वीरतापूर्वक पुलिस का भी सामना किया। 1928 में बारडोली आंदोलन की सफलता के बाद मणिबेन पटेल को कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। वे 1930, 1932-34, 1938-39, 1940 और 1942 से 45 तक वे जेल गई। इससे पूर्व 1927 में उन्हें केरा जिला बाढ़ राहत कार्य में भी सराहनीय योगदान रहा। मणिबेन पटेल 1951 में कांग्रेस में सम्मिलित हुई और विभिन्न पदों पर रहते हुए पूरे भारत का दौरा किया और इसके तहत कई रचनात्मक, संगठनात्मक कार्यों का नेतृत्व भी किया। वे अनेक संस्थानों के उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर रही तथा इनकी कुशलता पूर्वक संचालन किया। वे गांधीवादी विचारधारा का प्रबल समर्थक थी। 1952 से 57 तक और 57 से 62 तक वे लोकसभा सदस्य भी रही। गांधी रचनात्मक आंदोलन संबंधित उनके कई प्रकाशन भी हैं, जिनमें बापूनो पन्नो, सरदारनी सीख और देश राज आदि हैं। 1990 में उनका निधन हो गया। देश के स्वतंत्रता आंदोलन और नवनिर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। देशवासी उनके इस योगदान को हमेशा याद करते रहेंगे।